अब दोस्तों, किसी के अच्छे दिन आए या ना आए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के बुरे दिन जरूर आ चुके हैं। एक तरफ मैं देख रहा हूं कि आरएसएस जो है वो मोदी जी के पीछे पड़ी हुई है। भारतीय मजदूर संघ ये कह चुका है कि 10 तारीख को 10 जून को हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे पूरे देश में। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया जिसके थ्रू पूरे टाइम प्रोपेगेंडा फैलाया गया, देश को असली मुद्दों से भटकाया गया, डाइवर्ट किया गया, वो गोदी मीडिया एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। अपने अंत के शुरुआती दौर में अगर सही बोलें तो गोदी मीडिया इस टाइम पे आ चुका है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो चिपक के बैठो इस वीडियो से और समझो कि आखिरकार गोदी मीडिया का जो अंत है उसकी शुरुआत कैसे हो चली है। घुसते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मोदी जी के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। वो लोग जिन्होंने मोदी जी को बनाने का काम किया है, आज वही चीजें सबसे पहले डूबने का काम कर रही हैं या फिर मोदी जी के सामने आके खड़ी हो चुकी हैं। गोदी मीडिया एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट मोदी सरकार का, जो बाहर से मोदी जी को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। गोदी मीडिया का बुरा दौर क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन इसको समझाने का पहला पड़ाव है आपको ये समझाना कि आखिरकार इस गोदी मीडिया की फंडिंग कहां से आती है, पैसा रोकड़ा कहां से आता है इनके पास। गोदी मीडिया की फंडिंग समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। आज तक, एबीपी न्यूज़ और इंडिया टीवी। आज तक एबीपी न्यूज़ और इंडिया टीवी तीनों ही एड के भरोसे अपने चैनल चलाते हैं, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट मिलती कहां से, आती कहां से, इसके बेसिस और क्राइटेरिया क्या होते हैं। इसके बेसिस और क्राइटेरिया होते हैं पिछले हफ्ते की टीआरपीज या पिछले महीने की उस चैनल की टीआरपीज। तो अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पर एबीपी न्यूज़ की टीआरपी पिछले हफ्ते की बहुत एक्सेप्शनल, बिल्कुल मार्क तोड़ गई है यहाँ पर, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एडवर्टाइजर्स के द्वारा। यानी कि एडवर्टाइजर्स जब एडवर्टाइज करने जाएंगे तो सबसे पहले टीआरपी देखेंगे और ये देखेंगे एबीपी न्यूज़ की टीआरपीज बड़ी अच्छी हैं, बाकी दोनों की बेकार हैं, तो एबीपी न्यूज़ को सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दो। मतलब एबीपी न्यूज़ को एडवर्टाइजर्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आज तक और इंडिया टीवी को एडवर्टाइजर्स के पीछे भागना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट लाने के लिए। तो ये जो सिस्टम है इस तरीके से काम करता है कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो पूरा दबाव बनाता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट के ऊपर कि देखो भाई, ऐसा है, एड्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, रोकड़ा माल चाहिए, तो ऐसी खबर बनाओ जो पूरे देश की अटेंशन जो है वो तुम्हारे ऊपर आ जाए। अब ऐसा 2 केसेस में होता है, या तो आप बहुत बड़ा कोई एक्सपोजे करें, बहुत ही कोई ऐसी खबर गड़ी हुई निकाल के ले आएं जो सरकार की सच्चाई को या कुछ दबी हुई चीज़ को उजागर कर दे, एक्सपोज कर दे बिल्कुल सरकार को, या फिर आप झूठ फैलाओ, नफरत फैलाओ, कुछ भी करो। ये दूसरा तरीका है। अब पहला तरीका जो है सरकार से सवाल पूछने वाला, कुछ चीज़ एक्सपोज करने वाला, वो तो हमारे देश में होने से रहा। दूसरा तरीका जो है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, नफरत को इस्तेमाल करा गया, हेट को इस्तेमाल किया गया, झूठ को इस्तेमाल किया गया टीआरपीज लाने के लिए, टीआरपीज के जरिए पैसे कमाने के लिए। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो ज़रा सुधीर चौधरी की ये क्लिप देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। जो जिन इश्यूज़ को उठाया जाता है, जिन पर्सनैलिटीज़ को लाया जाता है, जिन शहरों की खबरें दिखाई जाती हैं, सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर, किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज़्यादा है तो उस राज्य, उस शहर की खबर दिखानी है। किस जॉनर का वेटेज ज़्यादा है, मान लीजिए अगर ये पता चले कि क्राइम का वेटेज ज़्यादा है तो क्राइम की खबरें ज़्यादा आने लगेंगी। ये पता चले कि पॉलिटिक्स का वेटेज ज़्यादा है तो पॉलिटिक्स की खबरें आने लगेंगी। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्टी ये है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज़ चैनल का, वो ये है। तो
इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यूज़ चैनल के साथ अपने आप को कनेक्ट करके नहीं देखते। उनको ये लगता है कि आज भी जो खबर हम देखना चाहते हैं वो न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सारे न्यूज़ चैनल आपको एक जैसे दिखते हैं। दे ऑल लुक अलाइक। हमारा मानना ये है कि हमें लोगों को आधार मानकर अपना कंटेंट प्लान करना है। अगर ज़्यादा लोग हमें देखते हैं तो हमें रेटिंग्स अपने आप मिलेंगी। तो रेटिंग्स जो है वो एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। न्यूज़ में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, न्यूज़ में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब जो आप न्यूज़ देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। तो रेटिंग्स वाली मिलावट और एजेंडा वाली जो मिलावट है, अगर इसको रोक दिया जाए तो जो न्यूज़ है वो वापस ईमानदार बन जाएगी, और उसका जो लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, संबंध जो टूट गया है, वो संबंध और वो कनेक्ट वापस जुड़ जाएगा। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ये गोदी मीडिया के ही एक बहुत जाने माने एंकर हैं, समझा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से कि रिवेन्यू वाला जो मॉडल है ये आखिरकार किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय में गोदी मीडिया का एक बहुत ही बुरा दौर चल रहा है और जगह जगह से ले ऑफ्स करे गए हैं। इन ले ऑफ्स की अगर मैं आपको नाम बताऊं यहाँ पर, या किस किस की छटनी हुई, कहाँ कहाँ से लोगों को निकाला गया, नाम बताऊं तो दैनिक हिंदी अखबार हिंदुस्तान का जो सप्लीमेंट है स्मार्ट, वो बंद हो गया। वहाँ से लगभग 13 लोगों को निकाल दिया गया। 13 लोग जो वहाँ पर काम करते थे उनसे ज़बरदस्ती उनका इस्तीफ़ा मांग लिया गया। उसके अलावा हिंदी न्यूज़ वेबसाइट राजस्थान पत्रिका, इसका दफ्तर है नोएडा में, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बिना सैलरी के या फिर 1 महीने की सैलरी देकर उनसे बोला बॉस ऐसा है, छुट्टी पे तुम लोग निकल जाओ। अब आप सोचो कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और नौकरियों से निकाला जा रहा है, जेब में पैसे नहीं है, और जब नौकरी से निकाला जाता है तो अगली नौकरी भी इतनी इजीली नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ग्रुप के बहुत सारे पत्रकार, फोटोग्राफर्स को उनकी जो जॉब है उसके ऊपर खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। उनको कभी भी टर्मिनेशन लेटर दिया जा सकता है। मिंट और ब्रंच जो 2 सप्लीमेंट अखबार होते थे उनको बंद करने का या तो काम कर दिया गया या फिर उनमें से बहुत सारी टीम को बाहर निकाल दिया गया, छुट्टी पे भेज दिया गया है। वहीं पर क्विंट, जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल अनबायस्ड न्यूज़ आती है, उनकी 200 लोगों की टीम में से 45 लोगों को छुट्टी पे भेज दिया गया, अनपेड छुट्टी पे भेज दिया गया, यानी कि नौकरी से एक तरीके से निकाल दिया गया। वहीं न्यूज़ नेशन के 16 एम्प्लॉयज़ जो डिजिटल टीम में थे, इंग्लिश की पूरी टीम को एक बार में उठाकर उसकी छुट्टी यहाँ पर कर दी गई। टाइम्स ग्रुप से भी लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं, और ये तो ले ऑफ्स की खबरें हैं, ऐसी बहुत सारी अनगिनत ऐसी खबरें हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में भी 10 से 20% या 25% तक एक कमी लेकर आई गई है, एक डिक्लाइन किया गया है, कम किया गया है उनकी सैलरीज़ को। ये साफ पता चलता है इन सब चीज़ों को देखकर कि चैनल्स जो हैं, जो मीडिया ग्रुप्स हैं, खासकर से जिनमें गोदी मीडिया के नाम सामने आ रहे हैं, उनके पास आज की डेट में फंक्शन करने के लिए पैसा नहीं है, रोकड़ा नहीं है। अब इसके बीच में मुझे याद आती है प्रधानमंत्री जी की एक अपील। मोदी जी मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो सामने आया और ये कहा उन्होंने कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ को मत निकालो, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आओ, उनका साथ दो, और इस तरीके की बहुत सारी बातें बोली। और ये कहा कि हेल्थ सर्विसेज के साथ जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं और जो न्यूज़ चैनल्स है, जो मीडिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और उनको अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना चाहिए ऐसे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये थी कि सारे गोदी मीडिया के चैनल वालों ने मोदी जी के इस अपील की धज्जियां उड़ाई पूरी तरीके से। भाई आखिरकार कैसे नहीं उड़ाएंगे, जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो आखिरकार वो अपने एम्प्लॉयज़ को रखेंगे कैसे। अब आपको ये लग रहा होगा कि गोदी मीडिया जो है ये अपने लॉस पूरी तरीके से कर रहे हैं या फिर लॉस की वजह से एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स और बीबीसी का एक आर्टिकल बताता है कि इनको लॉस नहीं हो रहा है, इनके प्रॉफिट्स इस टाइम पे कम होने शुरू हो चुके हैं, इसलिए ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। लॉस होगा आने वाले समय में, जब होगा तो क्या हालत होगी, इसके बारे में आप लोग और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। शायद दिनों दिनों में चैनल बंद होने लग जाए। वहीं एक खबर ये, दूसरी खबर हमारे सामने आती है द प्रिंट की, जहां पर द प्रिंट के हवाले से हमको ये पता चलता है कि आज तक का एक चैनल दिल्ली आज तक बंद होने जा रहा है। साथ ही साथ सोनी के 2 चैनल AXN और AXN HD भी
जुलाई से हमारे देश में बंद हो जाएंगे। ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, टीआरपीज तो बढ़ी हैं लॉकडाउन के टाइम में, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से न्यूज़ चैनल्स ने अपनी ऑथेंटिसिटी को लूज़ किया है, अपनी जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी उसको लूज़ किया है। जो लोग थे, जो न्यूज़ चैनल देखते थे क्रेडिबिलिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए, उन्होंने टीवी न्यूज़ चैनल्स को देखना बंद कर दिया है, गोदी चैनल्स को, गोदी अखबारों को पढ़ना बंद कर दिया है। उन्होंने एक स्विच ले लिया, एक पैराडिम शिफ्ट है यहाँ पर। वो लोग आ चुके हैं वेबसाइट्स की तरफ, वो आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ की तरफ, और इस वजह से यहाँ पर एक बड़ा एडवर्टाइजर्स का भी शिफ्ट देखा जा रहा है। ये लगातार आगे बढ़ेगा और इसमें और बड़ा इंक्रीज देखा जाएगा। खर्चे न्यूज़ चैनल्स वालों ने बहुत बड़े बड़े पाल रखे हैं। अगर मैं जी न्यूज़ की बात करूं, अगर मैं टाइम्स वालों की बात करूं, अगर मैं आज तक की बात करूं, टीवी टुडे ग्रुप की बात करूं, तो मैसिव ऑफिस स्ट्रक्चर इन्होंने बना के खड़े कर रखे हैं। शायद आपको इनके ऑफिस देख के ऐसा लगेगा कि भाई ये पैसा तो डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट से नहीं आया है। अब जैसे एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी आजकल बातें चलने लगी हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं या मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके पास पैसा आता है अंडर द टेबल भी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इसकी मैं ऑथेंटिसिटी यहाँ पर ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये बातें सुनी जाती हैं। इनफैक्ट मीडिया के बहुत सारे कर्मचारी ये बताते हैं कि जो सर्वेज आप देखते हो अपने टीवी पे, उसके लिए चैनल्स पैसे लेते हैं। जो पॉलिटिकल सर्वेज आप देखते हो उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, या फिर जो आप देखते हो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरें, किसी पार्टी से जुड़ी खबरें, उस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड, या फिर कितना कोई भी काम के बारे में जब बात आती है, तो उसके लिए भी बहुत सारे चैनल्स पैसे लेने का काम करते हैं। ये भी एक जरिया होता है पैसे आने का। वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप इनके चैनल्स के ऑफिसेज देखोगे, तो शायद आप ये जो बात मैं एलिगेशंस लगा रहा हूँ, आपके दिमाग में भी ये सवाल बड़े तौर पे खड़े होंगे। तो गोदी मीडिया अपने अंत की तरफ बढ़ता हुआ, बड़े खर्चे, बहुत बड़े बड़े खर्चे, वहीं एडवर्टाइजिंग जो रेवेन्यूज़ हैं वो लगातार कम 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 और भी कम। यूट्यूब और ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एडवर्टीजमेंट्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजर्स और ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में इन गोदी मीडिया के चैनल्स के लिए तो यकीनन एक बहुत ही बुरी खबर है, और ये लोग डेफिनेटली अपने प्रॉफिट्स कम कर चुके हैं, आने वाले टाइम में लॉसेस में भी आएंगे। आज दिल्ली आज तक बंद हुआ है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि शायद मेन आज तक भी बंद हो जाए, कोई बड़ी बात ऐसे में नहीं होगी। वहीं सरकार ऐसे में कोई भी हेल्प करने को सामने नहीं आ रही है टीवी चैनल्स की, मीडिया ग्रुप्स की। यानी कि मोदी जी ने खा लिया अपना अच्छे तरीके से, मोदी सरकार ने बोटी खा ली और जो हड्डी बची है उसको चूस के पूरी तरीके से फेंक दिया है। आज मीडिया का उस हड्डी जैसा हाल बन चुका है। मीडिया वालों ने, इनकी भी गलती है, खूब मोदी जी के नारे लगाए, मोदी जी की प्रशंसा करी, तारीफें करी, असली न्यूज़ दिखाई नहीं, और इनकी ऑथेंटिसिटी भी इस वजह से ख़त्म होती चली गई। आज अपने ही किए का कहीं ना कहीं ये लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए एक बार, जब ये गोदी मीडिया इस पूरे पिक्चर में नहीं रहेगी, तो मोदी सरकार अपना प्रोपेगेंडा कैसे चलाएगी और लोगों को, देश को मुद्दों से आखिरकार कैसे भटकाएगी। बड़े चैलेंजेस मोदी सरकार के सामने, गोदी मीडिया के सामने आकर बनकर खड़े हुए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मीडिया किस तरीके से काम करता है और मीडिया आज की डेट में किन हालातों में है, ये लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। हेट न्यूज़, फेक न्यूज़ आखिरकार आती कहाँ से है, ये भी लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। असली बातें हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं चल पाती हैं, क्योंकि मीडिया ही तो एक सोर्स है लोगों को बातें बताने का। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, वहां जाके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।